फीसद से आगे मेरी आंख में कोई बेहतरी नहीं आई। ये उन्होंने बहुत वाजे मुझे 2 से 3 मरतबा कर दिया कि जो मुकम्मल बिनाई जाने के बाद 15% बिनाई आने के बाद से अब तक मैंने उनसे पूछा वो ऐनक या ट्रीटमेंट या ड्रॉप्स, उन्होंने कहा ऐनक बिल्कुल फजूल है, बेकार है, उससे स्ट्रेन बढ़ता है, मुझे वैसे ही धुंधला नजर आता है, मुझे कुछ उससे आंख की मेरी बिनाई। तो ये बड़े सीरियस मामला आते हैं। अच्छा, जब 74 साल की एज में मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ये हो और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो, तो मती भाई उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो है ना, या कत्ल के केसों में, कत्ल के केस में मरकजी मुलजिम को अगर जमानत मिल सकती है आई कॉम्प्लिकेशन के ऊपर, तो नैब के केस में जिसमें 14 साल सजा है, जिसको सरकार खोलना ही नहीं चाह रही उस केस को, कि खोलेंगे तो केस एक्सपोज हो जाएगा जैसे पहले केसेस एक्सपोज हुए। तो मेरा ख्याल है कि वो 100% आप मेरिट्स को ना ही टच करें, आप केस का जिक्र ही ना करें अलकादिर ट्रस्ट का, आप सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब की इंटाइटलमेंट बनती है तो अपील आप मुझे बता दें। मती भाई आपकी यादाश्त बहुत अच्छी है, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आप भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, मुझे बता दें साइफर की अपील कितना अर्सा आर्ग्यू की मैंने, कभी मुझे भी फॉर अ चेंज सवाल पूछने की इजाजत है। 4 मंथ्स ऑलमोस्ट, 4 महीने आपने दुरुस्त कहा, 3.5 महीने डे टू डे हियरिंग हुई, तो अलकादिर का रिकॉर्ड उससे डबल ट्रिपल है, साइफर से डबल ट्रिपल रिकॉर्ड है। तो वो कितने अरसे में आर्ग्यू होगी, कब तक हम लटकते रहेंगे और लमकते रहेंगे उसमें। आप तो पतंगबाजी भी करते हैं, तो पतंग लमक नहीं जाती, वो तो पतंग अच्छा नहीं सलमान लमका साहब, रही। ये जी। बताए ना कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और केस में एक मेडिकल बोर्ड बनाया था उन पुराने 2 डॉक्टरों पर मुश्तमिल, उस मेडिकल बोर्ड ने क्या मुआयना किया इमरान खान साहब का, और खान साहब उस मेडिकल बोर्ड के बारे में क्या राय रखते हैं? नहीं, मैं खान साहब वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल विद हिज आई कंडीशन, विद द मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन, विद द इम्प्रूवमेंट। खान साहब ने एक बात कही मुझे, उन्होंने कहा कि देखें जो अंडरलाइंग कंडीशन होती है, वजह बनती है, ट्रिगरिंग कॉज बनता है, मुझे मेरे डॉक्टर जो है, मेरी 74 साल की उम्र है, मेरे खास डॉक्टर हैं और मेरी तमाम हेल्थ समझते हैं, हमारा अपना अस्पताल है। बार बार हम एक बात कहते रहे कि जो उनके डॉक्टर्स हैं पहले आके वो इस बात का डायग्नोसिस तो करें कि ये जो क्लॉट आया आंख में उसकी वजह क्या थी। तो वो जब तक वजह ही नहीं होगी, वो कहते हैं मेरे डॉक्टर जो मुझे डेंटल ट्रीटमेंट देते हैं, मेरा डेंटिस्ट है, मैं कई दरखास्तें देख चुका हूँ कि मेरा डेंटिस्ट आके मुझे देख जाए, तो उसको भी नहीं लाया जाता। जो उनके डॉक्टर्स हैं वो भी नहीं आते, जो अंडरलाइंग कंडीशन उनका जनरल फिजिशियन है जिससे उनकी इंटाइटलमेंट है मिलने की, उनसे भी उनकी मुलाकात नहीं होती। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि मुझे यकीन है कि जब ये बातें चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी जाएंगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो फौरन कहेंगे कि आप जमानत आर्ग्यू करें, अपील को छोड़ें। आपको लगता है कि अभी तक चीफ जस्टिस को इन सारे फैक्ट्स का नहीं पता होगा? बाज़ बार बार बताना पड़ता है, बार बार बताना राइट भी होता है। उन्होंने मुलाकात के लिए भेजा ना, मुलाकात के बाद देखें फिर अचानक इस्लामाबाद में क्या डेवलपमेंट हुई। इस्लामाबाद में उसके बाद 3-4 दिन इस्लामाबाद बंद रहा, यहाँ जो है वो पीस टॉक्स होती रही, तो उस पीस टॉक्स की वजह से कोई भी पेशी नहीं लग सकी। इमरान खान साहब की जो पेशी अलकादिर की थी, तो अभी तक फाजिल जजेस को तो ये पता ही नहीं है, शायद वो इसी इंप्रेशन में कि इमरान खान साहब की आंख ठीक हो गई भी है, और शायद वो अपील पे अपनी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भूल जाओ मेरी जमानत को, और एक लंबे चक्कर में जिसमें सरकार उलझाना चाह रहा है उसमें उलझ जाओ। पीस टॉक्स के बारे में क्या बात? नहीं, एक मिनट, हाँ, पीस टॉक के वाले से कहा, बैरिस्टर गौर ने ये बयान दिया है कि सलमान सदर साहब के थ्रू हमें पैगाम मिला खान साहब ने कि जलसा पिंडी वाला मंसूख कर दें। देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा, आप मेरे थ्रू ना सिर्फ लीगल बातें करें, मैंने आपको लीगल बातों के आपसे मंसूख बातों के जवाब तो आपसे लेंगे ना कि ये बात हुई या नहीं हुई। उस बात को छोड़ दें, आपसे जितनी बातें मैं आपके साथ करूंगा इमरान खान साहब के अलकादिर, साइफर, 9 मई, जितने केसेस है ना, आपका इंटरेस्ट बहुत पॉलिटिकल है, इतने बंदे मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं पीटीआई में कि आप सफ़े मैं भर दूं। सो मैं एक लीगल हूं, मुझसे आप लीगल सवाल पूछें। मुझे उन्होंने इसको फायर कर दो या उसको फायर कर दो ना उन्होंने कहा, ना मैंने सुना, ना मैंने किसी को कन्वे किया, मैंने सुना ही नहीं, तो फिर छोड़ दें उस बात। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा कि उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और बुशरा बीबी को भी, तो बुशरा बीबी के हवाले से और उनके अपनी जो एक जहनी सेहत है और नफसियाती सेहत है, आपको लगता है कि इमरान खान पे कोई असर पड़ रहा है उस कैद तन्हाई का और उस ऐसे एक एडवर्स एनवायरनमेंट का? देखिए, इमरान खान साहब बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, मैंने उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी पाया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल स्पिरिट्स हैं उनकी।
और वो किसी भी सूरत वो हर केस को जोरे बाजू पर लड़ के बाहर आना चाहते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। और वो बड़े स्ट्रांग रहे हैं और बड़े स्ट्रांग उन्होंने बल्कि हमेशा ये कहा कि तुम लोग अपना स्टेमिना ठीक रखो, मेरा स्टेमिना ठीक है। वो गर्मी सर्दी उनको कुछ कहती नहीं है। आपको शायद ये बात आपको नहीं मालूम, आपके सवालों में ये सवाल होना चाहिए। उन्होंने मुलाकात के लिए भेजा ना, मुलाकात के बाद देखें फिर अचानक इस्लामाबाद में क्या डेवलपमेंट हुई। इस्लामाबाद में उसके बाद 3-4 दिन इस्लामाबाद बंद रहा। यहाँ जो है वो पीस टॉक्स होती रही। तो उस पीस टॉक्स की वजह से कोई भी पेशी नहीं लग सकी। इमरान खान साहब की जो पेशी अल-कादिर की थी, तो अभी तक फाजिल जजेस को तो ये पता ही नहीं है। शायद वो इसी इंप्रेशन में कि इमरान खान साहब की आंख ठीक हो गई हुई है, और शायद वो अपील पे अपनी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भूल जाओ मेरी जमानत को, और एक लंबे चक्कर में जिसमें सरकार उलझाना चाह रहा है उसमें उलझ जाओ। पीस टॉक्स के बारे में क्या बात नहीं, की एक मिनट। खान साहब? हाँ, पीस टॉक के हवाले से कहा, बैरिस्टर गौर ने ये बयान दिया है कि सलमान सदर साहब के थ्रू हमें पैगाम मिला खान साहब ने कि जलसा पिंडी वाला मंसूख कर दें। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगा, आप मेरे थ्रू ना सिर्फ लीगल बातें करें। मैंने आपको लीगल बातों नहीं, ये के आपसे मंसूख बातों के जवाब तो आपसे ही लेंगे ना कि ये बात हुई या नहीं हुई। उस बात को छोड़ दें। आपसे जितनी बातें मैं आपके साथ करूंगा, इमरान खान साहब के अल-कादिर, साइफर, 9 मई जितने केसेस है ना, आपका इंटरेस्ट बहुत पॉलिटिकल है। इतने बंदे मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं पीटीआई में कि आप सफ़े मैं भर दूं। सो मैं एक लीगल हूँ, मुझसे आप लीगल सवाल पूछें। मुझे उन्होंने इसको फायर कर दो या उसको फायर कर दो ना उन्होंने कहा, ना मैंने सुना, ना मैंने किसी को कन्वे किया, मैंने सुना ही नहीं। तो फिर छोड़ दें उस बात। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा कि उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और बुशरा बीबी को भी, तो बुशरा बीबी के हवाले से और उनके अपनी जो एक जहनी सेहत है और नफसियाती सेहत है, आपको लगता है कि इमरान खान पे कोई असर पड़ रहा है उस कैद तन्हाई का और उस ऐसे एक एडवर्स एनवायरनमेंट का? देखिए, इमरान खान साहब बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हैं। मैंने उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी पाया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल स्पिरिट्स हैं उनकी, और वो किसी भी सूरत वो हर केस को जोरे बाजू पर लड़ के बाहर आना चाहते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। और वो बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग उन्होंने बल्कि हमेशा ये कहा कि तुम लोग अपना स्टेमिना ठीक रखो, मेरा स्टेमिना ठीक है। वो गर्मी सर्दी उनको कुछ कहती नहीं है। आपको शायद ये बात आपको नहीं मालूम, आपके सवालों में ये सवाल होना चाहिए।